Consider the system of linear equation this, and this, where lambda and mu belongs to R, which of the following statement is not correct? Not correct, जब भी आपका not correct आए तो इसको आप एग्जाम के दौरान रफ पेपर में इसको हाईलाइट कर दीजिए कि नॉट करेक्ट। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं सही तरीके से, लेकिन हमें जो सही आंसर मिलता है हम उसे ही टिक कर देते हैं बाय लाइक ह्यूमन नेचर। ऐसा होता है कि हम लोग जो करेक्ट होता है उसको टिक कर देते हैं। तो नॉट करेक्ट है तो आप उसको एक बार रफ पेपर पे हाईलाइट कर लीजिए कि नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे दो टर्म यूज किया गया, एक यूज किया गया है इनकंसिस्टेंट, एक यूज किया गया कंसिस्टेंट। तो क्या मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का? तो अगर सिस्टम का सॉल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। और अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तभी हम उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये कॉमनली यूज टर्म है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, नॉट करेक्ट होता है। तो जब भी हमें इस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन की ओर जाना होता है, तो फर्स्ट वी गो फॉर डेल डिटर्मिनेंट ए। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आया तब तो क्लियरली वो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो आया तो फिर नो या इन्फिनिट में से कुछ भी हो सकता है। तो डेल इज एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, अगेन एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट, एंड थर्ड वाले में एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट विच इज 1 3 एंड 4 लैम्डा स्क्वायर। तो उसको आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। इक्वेट टू जीरो बाद में करेंगे, पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 into 3 - 2 1, देन -2 लैम्डा into 3 - 1 2 +4 लैम्डा स्क्वायर into 1 इक्वल टू जीरो। तो जैसे आप इसको जीरो से इक्वल कर रहे हैं तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, 4 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +1 = 0। एंड ये आपका 2 लैम्डा - 1 का होल स्क्वायर है, तो उसके दोनों रूट सेम है, एंड दैट इज हाफ इटसेल्फ। तो अगर लैम्डा हाफ के बराबर नहीं हुआ तो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, और लैम्डा हाफ हुआ तो फिर इसमें नो सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। वो डेल वन डेल टू डेल थ्री पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो नॉट करेक्ट पर टिक करना है ना। तो ये सही है इसलिए हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इसको, इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। देन इट इज कंसिस्टेंट इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ, ये बात भी सही है कि लैम्डा जैसे हाफ नहीं होगी वो आपका यूनिक सॉल्यूशन को चला जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये भी सही है, तो इसको भी आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पे लैम्डा हाफ है, यहाँ पे लैम्डा हाफ है, तो इसको लेके हमें आगे बढ़ना है कि लैम्डा अगर हाफ है तो फिर आपका डेल वन डेल टू डेल थ्री पे आपको जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो फॉर डेल थ्री। डेल थ्री में क्या होगा कि आपका फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज होगा। तो ये बहुत सिंपल एलिमेंट है, इसलिए हम लोगों ने डेल थ्री को ही चेंज कर लिया। अब थर्ड कॉलम में आप क्या करेंगे, जो राइट साइड की वैल्यू है वो आप रखेंगे। तो ये क्या है यहाँ पे, 4 म्यू 10 म्यू एंड म्यू स्क्वायर +15। तो ये आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 4 म्यू 10 म्यू एंड म्यू स्क्वायर +15। अगेन यू कैन एक्सपेंड along द थर्ड कॉलम itself। तो 4 म्यू, और ये वाला तो आपका टर्म यहाँ पे आया ही 1, तो सेम 1 हो गया। देन -10 म्यू, एंड ये टर्म यहाँ पे 2 आया ही आपका, तो × 2 हो गया, प्लस म्यू स्क्वायर +15, एंड दिस इज 1 इक्वल टू 0। यहाँ में म्यू में क्वाड्रेटिक आ रहा है विच इज म्यू स्क्वायर -16 म्यू +15 इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू आ रही है 1 and 15। म्यू अगर 1 and 15 होगा तो इन्फिनिट सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी और सी को हम लोग चेक करते हैं फिर से। ऑप्शन बी, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। तो लैम्डा हाफ है और म्यू नॉट इक्वल टू 1 है, बट म्यू 15 भी तो हो सकता है ना। नॉट इक्वल टू 1 में तो आप बस ये बोल रहे हैं कि 1 नहीं होगा, तो अगर 15 हो गया तब तो इसका कंसिस्टेंट हो जाएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपको इसको टिक कर लेना है। फिर ऑप्शन सी, सिस्टम हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज हाफ एंड म्यू इज 15। हाँ, म्यू की वैल्यू 1 या 15 में से कुछ भी आएगी तो वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका सही है, तो इसको आपको टिक नहीं करना है कि नॉट करेक्ट की ओर आप जा रहे हैं। तो ओनली ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसमें म्यू नॉट इक्वल टू 1 से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि म्यू 15 होगा या नहीं होगा। तो म्यू 15 होगा तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। और कोई भी ऑप्शन सही तभी होता है जब वो हमेशा सही होता है, तो ये ऑप्शन गलत है,
व्हेन म्यू इज 15, तो इसको आपको टिक कर लें। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस।